अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 3 आपको दिया जा रहा है रिग्रेशन के मुतालिक, और ये बहुत ही अहम तरीन सवाल है। पायलट सुपर 1 बुक में है, वहाँ से भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। डिटरमिन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये बेटा 4 पार्ट हैं इस सवाल के, यूँ समझें ये 4 क्वेश्चंस हैं। इस सवाल की ख़ास बात यह है कि इस के हर पार्ट में एक नया फार्मूला लगता है। तो ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं और उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे। इस तरह के सवाल वही बच्चा हल कर सकता है जिसको फार्मूले सारे आते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 में बताए गए थे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट n दिया हुआ है 100, समेशन x 20, समेशन y 260, समेशन x y 3490, समेशन x स्क्वायर 3144। तो इस डेटे के मुताबिक हमने b का फार्मूला, जो कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताए थे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x के फार्मूले, तो उसमें b का फार्मूला हमने ऐसा एडजस्ट करना है उन 8 फार्मूलों में से जिसमें ये वाली वैल्यूज़ यानी ये डाटा यूज़ हो जाए। यानी कि n 10 है, समेशन x, समेशन y, समेशन x y, समेशन x स्क्वायर, ये डाटा है, और इसकी मदद से हमने b की वैल्यू निकालनी है। तो सूटेबल फार्मूला हमने उन 8 फार्मूलों में से चूज़ करना है, बेस्ट वन फार्मूला जिसमें ये तमाम वैल्यूज़ या डाटा यूज़ हो सकता हो। तो अगर आप इन वैल्यूज़ पे गौर करें और b के वही फार्मूले, वो वाला पेज निकाल लें अपने नोट्स में से जिस पे फार्मूले लिखे हुए हैं, उन फार्मूलों को देखकर और इस डाटे को देख के आपने b का फार्मूला एडजस्ट करना है। याद रखिएगा, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो b का ये फार्मूला, जो पहला फार्मूला उसमें लिखा हुआ था नोट्सों के मुताबिक, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर, ये थोड़ी सी कटिंग है, तो ज़हन में रखिएगा ये n समेशन एक्स स्क्वायर ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले में इस डाटे की यानी पार्ट नंबर 1 के डाटे की तकरीबन तमाम वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ फर्स्ट पार्ट वाली, यानी कि n की जगह 10, समेशन x की जगह 20, समेशन y की जगह 260 वगैरह, ये इस फार्मूले में पुट करेंगे। देखें, बटे के ऊपर n की जगह 10, समेशन x y की जगह 3490, ये समेशन x y ये 3490, और सारी वैल्यूज़ उसी वहीं से देख कर इसमें पुट करें और हल करें तो 0.956 आ जाए। उसके बाद ए के 2 फार्मूले थे, 2 फार्मूले में से ये पहला फार्मूला इसमें एडजस्ट होता है। ए समेशन एक्स, ए का फार्मूला है समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। तो ये देखिएगा, ये समेशन वाई अवेलेबल है, बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, समेशन एक्स वाई भी अवेलेबल है, तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करें, समेशन वाई की वैल्यू पुट करें, समेशन एक्स पुट करें, ये समेशन एक्स 20 और एन वही 10, तो यहाँ पुट किया, हल किया, तो ये 24.088 आ गया। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। जब ए और बी की वैल्यू आ जाए तो फिर इसी इक्वेशन में, यानी y ऑन x में y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन में a की जगह जो अभी वैल्यू निकाली है वो पुट कर दें और b की वैल्यू भी पुट कर दें।
देखें कैसे। जी बेटा, देखें ए की जगह वैल्यू पुट की 24.088 और बी की जगह 0.956, तो ये y हैट इक्वल टू 24.088 प्लस 0.956x, ये हमारे पास इक्वेशन एस्टीमेट हो गई। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में ये वैल्यूज दी हुई है, यानी n 100 है, x बार 125 है, y बार 80 है, समेशन एक्स वाई 1007425 और समेशन एक्स स्क्वायर 1585000। तो उन्हीं 8 फार्मूलों में से बी का ऐसा फार्मूला एडजस्ट करना है जिसमें ये वाली वैल्यूज यूज़ हो सके। तो उन्हीं 8 फार्मूलों पे गौर करें, दोबारा वो पेज निकालें जिस पेज पर बी के फार्मूले यानी बी वाई एक्स के फार्मूले लिखे हैं। उन 8 फार्मूलों को ज़रा और से देखें और उसके बाद इस डाटे को ऑब्ज़र्व करें कि ये डाटा किस फार्मूले में एडजस्ट होता है। तो आपको ये फार्मूला सूटेबल लगेगा, बी वाई एक्स इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। देखें बटे के ऊपर हमें चाहिए था समीशन एक्स वाई, तो ऊपर देखें यहाँ अवेलेबल है 1007425। फिर हमें n चाहिए था, ये यहाँ अवेलेबल है 100। x बार चाहिए था, ऊपर अवेलेबल है 125 ये, और y बार भी अवेलेबल है 80। सारी वैल्यूज इधर पुट करें। समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए बटे के नीचे, तो समेशन एक्स स्क्वायर ये अवेलेबल है, तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कीजिएगा। तो हल करने के बाद आंसर आएगा बी वाई एक्स का 0.33। नेक्स्ट हमें ए चाहिए। ए का फार्मूला फिर उसी पेज पे जहाँ पे बी के 8 फार्मूले लिखे हैं उन्हीं के नीचे ए के 2 फार्मूले लिखे हैं, तो ये दूसरे वाला फार्मूला इसमें यूज़ किया है। उसकी वजह ये कि सवाल में एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसलिए हमने ये दूसरे वाला फार्मूला ए का लगाया, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की जगह 80 माइनस बी जो अभी फाइंड आउट किया 0.33 और एक्स बार की जगह 125। इसे सॉल्व करें तो 38.75 आ जाएगी। तो ये एस्टिमेटेड लाइन कैसे बनेगी? उसी इक्वेशन में y ऑन x वाली में a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें, तो y हैट इक्वल टू 38.75 प्लस 0.33x, ये एस्टिमेटेड लाइन, इसे फिटेड लाइन भी कह सकते हैं, इसे ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन या एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x वाली आ गई। y हैट इक्वल टू 38.75 प्लस 0.33x। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, x बार दिया हुआ 52, y बार दिया हुआ 237, समेशन एक्स नफी एक्स बार का होल स्क्वायर 2800, समेशन एक्स नफी एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 9871। तो फिर वही बात कि जिस बच्चे को ये फार्मूले सारे आते हैं, ये चैप्टर उसके लिए आसान है। तो आप देखें कि इस डाटे के मुताबिक आपने बी का उन्हीं 8 फार्मूले में से वो फार्मूला चूज़ करना है या सिलेक्ट करना है जिसमें ये वैल्यूज यूज़ हो सकें। तो
ये फार्मूला सूटेबल है बी वाई एक्स इक्वल टू समीशन एक्स रफी एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स रफी एक्स बार का होल स्क्वायर, बस बटे के ऊपर न्यूमरेटर में हमें चाहिए समीशन एक्स नफी एक्स बार इंटू वाई नफी वाई बार, ये यहाँ पे अवेलेबल है 9871, बटे के नीचे चाहिए समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी यहाँ अवेलेबल है 2800। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा 3.525। बाकी रह गया ए, तो ए का फिर वही दूसरा फार्मूला लगाएं, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू दी हुई है। एक्स बार 52 है, वाई बार 237 है। देखें ए फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा, ए का फार्मूला फिर वही लगाया, वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं आप, ए वाई एक्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। वाई बार की जगह 237 माइनस बी की जगह 3.525 और एक्स बार की जगह 52 जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। वाई बार और एक्स बार की वैल्यू स्टेटमेंट में दी हुई है, इसमें पुट की तो आंसर आ गया 53.69। इक्वेशन में पुट करें तो एस्टिमेटेड लाइन वाई हैट इक्वल टू 53.69 प्लस 3.525x, तो ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x y हैट इक्वल टू 53.69 प्लस 3.525x ये हमारे पास आ गई। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। ये बेटा n दिया हुआ है 8, एक्स बार है 7, वाई बार 5, समेशन एक्स वाई 364, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 132। फिर उन्हीं 8 फार्मूलों में से बी के जो 8 फार्मूले दिए हुए हैं उन्हीं में से बी का वो फार्मूला यूज़ करें जिसमें ये वाली इंफॉर्मेशन या ये वैल्यूज़ या ये डाटा यूज़ हो सकता। तो बी का फार्मूला इस डाटे के मुताबिक उसी 8 फार्मूलों में से हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि बी इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कीजिएगा, बटे के ऊपर हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, ये अवेलेबल है 364, यहाँ पुट किया। एन चाहिए, ये अवेलेबल है 8, यहाँ पुट कर दिया। एक्स बार वाई बार चाहिए, एक्स बार ये अवेलेबल है 7 और वाई बार है 5, ये भी इधर पुट करें और बटे के नीचे समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि ये यहाँ पे अवेलेबल है 132, ये उठा के इधर पुट कर दें तो ये आंसर आ जाएगा हल करने के बाद 0.636। ए का फार्मूला वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो एक्स बार और वाई बार दोनों अवेलेबल है, 7 है एक्स बार और वाई बार 5 है। बी अभी भी फाइंड आउट किया था 0.636। ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो वाई बार की जगह 5 माइनस बी 0.636, एक्स बार की जगह 7, इसे हल कीजिएगा 0.545 आ गया। तो एस्टिमेटेड लाइन इस वाई हैट इक्वल टू ए और बी की वैल्यूज़ फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दें। ए की जगह 0.545 और प्लस बी की जगह ये वाला 0.636, ये यहाँ पुट करें तो ये रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स वाई हैट इक्वल टू 0.545 प्लस 0.636 एक्स आ गई। इसे एस्टिमेटेड लाइन भी कह सकते हैं, फिटेड लाइन भी, ट्रेंड लाइन भी,
और एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x भी कह सकते हैं। जी बेटा, अब हम वापस आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल 14.2 है, ये भी वही पायलट सुपर 1 से आपने स्टेटमेंट देख सकते हैं। और इसके अलावा जो लेक्चर नंबर 2 आपके साथ आपको नोट्स दिए गए थे, या लेक्चर नंबर 1 के साथ, वहाँ पर भी इसके नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा, एक्स और वाई दिया हुआ है। ए पार्ट पढ़ें कि डिटरमिन द लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन वो वाली निकालनी है जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट हो। तो बेटा इसका बड़ा आसान हल मैंने आपको समझाया था, एक दफ़ा दोबारा। अगर हम y ऑन x इक्वेशन निकालते हैं, कौन सी? y ऑन x, तो ऑन के बाद बेटा x आ रहा है, तो ऑन के बाद जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर y ऑन x लाइन निकालते हैं तो x इंडिपेंडेंट होगा, और अगर x ऑन y निकालते हैं तो फिर y इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ऑन के बाद y आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जजमेंट करना होती है कि आपको इक्वेशन कौन सी लगानी है, y ऑन x या x ऑन y। तो जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है वो ऑन के बाद होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो ऑन से पहले होता है। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि x को आपने इंडिपेंडेंट लेना है, इसका मतलब है ऑन के बाद आपने x रखना है। तो सिंपली कि आपने y ऑन x इक्वेशन निकालनी। पहले हम ये पार्ट पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसके बाद b पे आएंगे। देखिए ये x और y का डाटा अवेलेबल है, y हैट इक्वल टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन निकालनी है, यानी सिंपली b और a की वैल्यू निकालनी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि b का बेस्ट फार्मूला जब x का कॉलम दिया हो, जैसे कि अब दिया हुआ है, और y का भी दिया हुआ हो, तो बेस्ट फार्मूला ये वाला होता है, पहला फार्मूला, क्योंकि इसमें कॉलम नए वाले कम बनते हैं। नए वाले कॉलम सिर्फ x और y तो अवेलेबल है, नए कॉलम सिर्फ दो बने, x इंटू वाई और x स्क्वायर का। तमाम वैल्यूज इसमें पुट कीजिएगा, इस तरह का पहले भी हम सवाल कर चुके हैं। तो b का आंसर 1.33। a का फार्मूला पहले वाला लगाएं, समेशन y माइनस बी समेशन x ओवर n। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कीजिएगा तो आंसर 0.72। इक्वेशन बन गई y हैट इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी 0.72 प्लस 1.33x। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आए, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड शो दैट समेशन y इक्वल टू समेशन y हैट, और सेकंड पार्ट में शो करना है कि समेशन e इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, ज़रा और तलब है, नई चीज़ है, और से देखिएगा। जी बेटा, ये बी पार्ट एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y निकालना थी फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x, और उसके बाद रेजिडुअल का मतलब एरर होता है, उसे e से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला है y माइनस वाई हैट। देखें कैसे, x और y का वही वाला कॉलम जो लास्ट पेज में था, वही वाला दोबारा लिख लिया, ये x और y का कॉलम। तीसरा कॉलम एक बनाएं y हैट इक्वल टू, वो जो अभी इक्वेशन आपने एस्टिमेट की थी लास्ट पेज पे, 0.72 प्लस 1.33x। इस फार्मूले में या इस इक्वेशन में
एक्स की पहली वैल्यू रखें, एक्स की पहली वैल्यू देखें यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो वैल्यू एक्स की जगह पे रखें ये इस तरह से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.72। नेक्स्ट इसी इक्वेशन में एक्स की जगह ये वाला 1 रखें, 2.05 आ जाएगा। फिर x की जगह ये वाला 2 रखें उसी इक्वेशन में, तो ये 3.38 आ जाएगा। बहरहाल इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी y हैट की। ये y हैट की जो वैल्यूज़ आई हैं मिसाल के तौर पे 0.72, 2.05 वगैरह, इन्हें एस्टिमेटेड वैल्यूज़ कहते हैं। y हैट को क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ y। इनको ट्रेंड वैल्यूज़ भी कहते हैं और फिटेड वैल्यूज़ भी कहते हैं। यानी 3 नाम, एस्टिमेटेड वैल्यूज़, ट्रेंड वैल्यूज़, फिटेड वैल्यूज़। y हैट के कॉलम को आप ऐड करते हैं, जमा करते हैं, प्लस करते हैं। 16.90 ये एक्चुअली क्या है, सम है, जमा है किस कॉलम की, y हैट की। इसे समेशन y हैट कहा जा सकता है। तो उसने स्टेटमेंट में कहा था कि प्रूफ करें कि समेशन y हैट के बराबर है। तो आप देखेंगे y के कॉलम को जब हमने ऐड किया वो भी 16.9 और y हैट के कॉलम को ऐड किया तो वो भी 16.9 या 16.90, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि समेशन y हैट के बराबर है। नेक्स्ट हमने एरर फाइंड आउट करना है, जिसे आपने रेजिडुअल भी कहा। ई का फार्मूला y माइनस वाई हैट, y की हर वैल्यू में से y हैट को माइनस करना है। गौरतलब बात यह है कि y की वैल्यू पहले रखनी है और y हैट की बाद में। मिसाल के तौर पे y की पहली वैल्यू क्या है, y की पहली वैल्यू है ये वाली 1.0 और y हैट की पहली वैल्यू क्या है 0.72। तो पहली वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी e की, कि 1 माइनस 0.72। दोबारा सुने, 1 माइनस 0.72, तो ये आंसर आ जाएगा 0.28। देन 1.8 माइनस 2.05, ये आ जाएगा माइनस 0.25। फिर 3.3 माइनस 3.38 माइनस 0.08, तो ई का ये कॉलम बनता जाएगा। इस कॉलम को आप ऐड करेंगे, ये समेशन ई जो है 0, ये हमने प्रूफ भी करना था, सवाल में दिया हुआ था, तो ये प्रूफ हो गया। बाकी ये जो लास्ट में 2 कॉलम बनाए जा रहे हैं ई स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का, वो नेक्स्ट पार्ट के लिए हैं। इसी सवाल का एक पार्ट अभी रहता है। तो स्टेटमेंट पे हम वापस आते हैं। जी बेटा, इसमें ना ये जो लास्ट पार्ट हमारा रहता था उसमें हमने एक तो सी पार्ट में समेशन ई स्क्वायर निकालना था। वो हमने क्या किया, ई का कॉलम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, तो जस्ट ई स्क्वायर का कॉलम एक बनाएं, ये वाला। ई की पहली वैल्यू 0.28, इसका स्क्वायर करें 0.0784 आ जाएगा। फिर माइनस 0.25 का स्क्वायर करें, प्लस का 0.0625 आएगा। इस तरह ई स्क्वायर की वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे या प्लस करेंगे तो 0.2590 आया, ये वाला, जो कि समेशन ई स्क्वायर के बराबर है। तो समेशन ई स्क्वायर का आंसर आया 0.259। लास्ट पार्ट है सवाल का कि वी आल्सो वेरीफाई दैट, हमें ये भी साबित करना था कि समेशन ई स्क्वायर बराबर होता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई की। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, समेशन ई स्क्वायर वो भी हमने ऊपर जो फाइंड आउट किया था, 0, वो जो लास्ट कॉलम को जो ऐड किया था, सॉरी सेकंड लास्ट कॉलम 0.2590, तो ये समेशन ई स्क्वायर की जगह समय 0.259, 0 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट साइड पे समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई,
इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करें। इसके लिए अब हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें समेशन वाई स्क्वायर चाहिए। तो लास्ट पे देखें वाई स्क्वायर का एक कॉलम बना, जस्ट वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर करें और उसे ऐड कर दें। मतलब वाई की ये वैल्यूज़ हैं 1.0, इसका स्क्वायर किया ये 1 आ गया, 1.8 का स्क्वायर किया 3.24 आ गया। इस कॉलम को ऐड करें 75.07, तो ये सारी वैल्यूज़ इधर पुट कर दी। राइट साइड पे देखें समेशन वाई स्क्वायर की जगह 75.07 माइनस ए की जगह जो ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की थी वो पुट की, समेशन वाई पुट किया, बी की वैल्यू पुट की और समेशन एक्स वाई पुट कर दिया। तो ये आंसर दोनों साइडों पे बराबर आ गया। 0.259 बराबर है 0.259, यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और यही हमने प्रूव करना था। अब जी जहाँ तक हमने पढ़ा है इससे रेलिवेंट आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, ये ज़रा नोट कीजिएगा। जी बेटा असाइनमेंट ज़रा नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, एक्सरसाइज में है, पायलट सुपर 1 बुक में एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 में ये है। एक्चुअली 14 चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 14.1 और 14.2। 14.2 कोरिलेशन से मुतालिक है और 14.1 रिग्रेशन से मुतालिक है। फ़िलहाल हम 14.1 एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट आपने करना है। स्टेटमेंट आप बुक से भी देख सकते हैं, ये असाइनमेंट के तौर पे आपने करनी। जी जनाब, फ़िलहाल आप इतना ही करें। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट असाइनमेंट के तौर पे कीजिएगा और ये भी आपने सबमिट कराना है असाइनमेंट हर मर्तबा जब भी आप नया लेक्चर लेने के लिए आएंगे कॉलेज में या एकेडमी में, तो आपने ये असाइनमेंट्स जमा करानी है, सबमिट करानी है, अदरवाइज़ आपको नया लेक्चर नहीं मिलेगा। तो इसमें बेटा आपका ही फ़ायदा है, साथ साथ तैयारी होती जाएगी। ओके, विश यू गुड लक, बाय, अल्लाह हाफिज़।